हेलो बच्चों, आज हम इस समाज में जीने वाले हम सब एक एक बार जीवन में हम अच्छे गुणों को देखते हैं, साथ बुरे गुणों को भी देखते हैं। ये सभी पर्यावरण से मिला हुआ यह समाज है, तो हम इसमें जीते हैं। तो उस समय हम क्या करना है, हमें जो गुण हमें अवश्य है, भले गुण हो या बुरे गुण, बुरे गुण तो कोई नहीं अपनाते हैं। इस समाज में गुण के साथ साथ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं। जिनके साथ हम कैसा रहना वह हम अच्छी तरह से जानना हो। जानबूझकर हमारे हाथों से एक एक बार गलती भी हो सकती है। उस समय हम क्या करना है, सुधार लेना है। फिर हमें क्या होता है, उसे सुधार लेने के लिए जरा मौका भी होता है। तो उस समय का हम उपयोग लेकर क्या करना है, जीवन में फिर बदलाव लाने के लिए कोशिश करना है। तो उसी तरह एक एक बार हम अब हमारी ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम हर एक विषय का पढ़ना या समझना अनिवार्य है। तो वह विषय एक एक बार क्या होते हैं, किताब के भी होते हैं, इसके अलावा अखबारों का भी होता है। अखबार मतलब न्यूज़पेपर्स। इस सभी के विषय लेकर हम क्या करना पड़ता है, एक एक बार उस विषय को हम समझना पड़ता है। तो ऐसी हालत में अखबारों में भी क्या होते हैं, एक एक बार भले विषय भी होता है, एक एक बार बुराई विषय भी होते हैं। ये सभी हम क्या करना है, पढ़कर हमें ही उसमें क्या अंतर है देखकर उसे हम समझना चाहिए। एक एक बार ऐसे विषय होते हैं कि विषय पढ़ते ही हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इस तरह अनेक विषयों के बारे में हमें समझाने के लिए कि कोई भी विषय हो तो उसे उपयोग करना क्या है, हमारे हाथों में है। वो अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, तो उसे लाना या छोड़ना हमारे हाथों में है। यह हमें समझाने के लिए बच्चों इधर एक 8वीं कक्षा में हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेखक जी हजारी प्रसाद द्विवेदी हाथ से लिखा हुआ एक अच्छा सा उदाहरण, क्या निराशा हुआ जाए, इस पाठ से प्रसाद जी द्विवेदी जी हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। क्या निराशा हुआ जाए। क्या निराशा हुआ जाए। तो इस पाठ से द्विवेदी जी हमें बहुत सारे विषय समझाने के लिए कोशिश करते हैं। आइए बच्चे देखेंगे, क्या निराशा हुआ जाए। क्या निराशा, और एक अर्थ इसका क्या हो सकता है, क्या निराशा। तो इस पाठ में लेखक जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश करते हैं और इस पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। आइए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। द्विवेदी जी कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो लेखक जी क्या कहते हैं, ऐसे विषयों से भरा हुआ यह समाचार पत्र पढ़ते ही मैं एक एक बार कभी कभी क्या हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। देखो इधर, ठगी मतलब चोर, थीप,
ठग बोलते हैं ना, ठग मतलब चोर, डकैती मतलब तो रात में सोते समय घर में चोरी करने के लिए आते हैं ना, तो घर में जो सामान मिलते हैं सभी को ले जाने वाले, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते। ये सभी विषयों से मिलाकर क्या होता है, न्यूज़पेपर तैयार हुआ रहता है। आरोप प्रत्यारोप और कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है ये पूरा क्या है, आरोप और प्रत्यारोप, ये सभी विषय ऐसा पूरा वातावरण को मिलाकर क्या हुआ है, यह न्यूज़पेपर बना है। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप और प्रत्यारोप, आरोप करना दूसरों पर, आरोप तो उसी तरह प्रत्यारोप, और एक व्यक्ति और दूसरों पर, तो इस तरह ऐसे अनेक वातावरण से, अनेक विषयों से क्या हुआ है, ये न्यूज़पेपर तैयार हुआ है। इस देश में लेखक जी सोचते हैं, इस देश में ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। धरती पर क्या हुआ है, कोई भी व्यक्ति ईमानदारी नहीं है, उसी तरह लेखक जी को महसूस हो रहा है मन में। उन्होंने क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, मतलब वफादार कोई नहीं है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति पर कैसा भाव से देखता है, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। वह व्यक्ति जितने ही ऊंचे पद पर हो, मतलब स्थान पर है, व्यक्ति जिस तरह बढ़ता है या अपने जीवन में उन्होंने उन्नति पाता है, उन्नति के साथ साथ उन्होंने अधिक दोष भी क्या करता है, उन्होंने पाता है। जो व्यक्ति जितने भी बड़े हो, लोग स्थान नहीं देखते, तो उस व्यक्ति में दोष क्या है, दोष ढूंढने लगते हैं। ये तो क्या है, इस समाज का एक हालत है। लेखक जी यह सब देखकर उन्होंने क्या कर रहे हैं, मन में जो विचार है उस विचार को हमारे साथ उन्होंने बांट ले रहे हैं। अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वह है जो कुछ नहीं करता। देखो, तो एक बार क्या हुआ, लेखक जी के जीवन में एक व्यक्ति से भेंट हुआ, मुलाकात हुई। वह व्यक्ति क्या कहा लेखक जी से, देख लो, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वह है जो कुछ नहीं करता। इस समय जो खुशी से जीवन चला रहा है वह व्यक्ति कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। देखो, जो व्यक्ति खुशी या संतोष से है, जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए गए तो या कुछ किया तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस काम में या उस व्यक्ति के वो साधना किया है उसमें लोग क्या करते हैं, सिर्फ दोष ढूंढने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोष को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। वो एक व्यक्ति कुछ भी करे, वे सब लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं और क्या करने लगते हैं, दोष को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। क्या दोष है उसे क्या करते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते हुए दिखाने लगते हैं। दोष किसमें नहीं होते, लेखक जी देखो किस तरह चर्चा कर रहे हैं। दोष किसमें नहीं होते, हर एक वस्तु में हो या हर एक व्यक्ति में हो
दोष अवश्य होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। देख लो, दोष किसमें नहीं है, किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसी हालत में या ऐसी समाज में गुणी लोग कम दिखाई देने लगे हैं। कम ही नहीं, बिल्कुल ऐसे लोग समाज में क्या हो गए हैं, खो गए हैं, मिट गए हैं। स्थिति अगर ऐसी ही तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो इसी तरह हालत फैल गया तो यह विषय क्या है, चिंता करने का विषय है। तो इसके बारे में हम क्या करना है, अवश्य सोचना है। ठीक है, तो पूरा समाज है ऐसे लोगों से भरा तो, या पूरा धरती ऐसे ही लोगों से भरा तो यह क्या है, एक चिंता की बात है। चिंता करना क्या है, अवश्य है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? देख लो, अब क्या ये भारत देश है तो इसका भारत देश का सपना या तिलक और गांधी ने देखा था। इस भारत देश का जो यह सपना, मतलब हमारा देश ऐसा ही रहना चाहिए, आगे जाकर ऐसा होता है, तो इसका सपना इससे पहले गांधी जी और तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक जी, तो ये क्या किए थे, भारतवर्ष का सपना देखे थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहरे में डूब गया। देख लो, तो पीछे ये सभी ऐसे महान लोग क्या किए, बीत गए हैं। इन्होंने समाज में या देश में सुधार लाने के लिए क्या किए हैं, अपना प्राण तक भी त्याग दिए हैं, बहुत सारे कोशिश किए हैं। इस देश को बचाने के लिए उन्होंने अपना नींद और चैन को त्याग दिए हैं। लेकिन अब उन लोगों का संस्कृति जो था उसे हम क्या कर रहे हैं, पूरा बर्बाद कर रहे हैं, या उनका जो रास्ता या जो उनका संस्कृति था उसे हम क्या कर रहे हैं, अब भूल गए हैं। देखो इधर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की अतीत के गहरे में डूब गया है। अतीत मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, अतीत के गह्वर में डूब गया। गह्वर मतलब गह्वर मतलब हानि करने के लिए उपाय करना। हानि करने के लिए उपाय करना। क्या हो रहा है, वे लोग तो मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी क्या किए हैं, भारतवर्ष की सपना पीछे ही देखे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, पूरा या बीता हुआ समय क्या हुआ है, हानि पहुंचाने के जो उपाय खोज रहे हैं उसमें क्या हो गया, वो डूब गया। उनका सपना, जो महान व्यक्ति या लोग उन्होंने क्या किए थे, भारतवर्ष के बारे में सपना देखे थे। सपना मतलब ड्रीम, वो पूरा क्या हुआ है, अब जो ये सुविधाएं हैं तो इनमें गह्वर में डूब गया है, कहते हैं उन्होंने। मतलब हानि पहुंचाने के उपाय जो खोज रहे हैं, उन उपायों में उनका सपना क्या हुआ है, डूब गया है। आर्य और द्राविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। सूखना मतलब अब देखते रहते हो, सूखना इसका अर्थ आप क्या जानते हैं,
वनगूदु बाड़ी होगूदु। ये क्या हुआ है? आर्य और द्राविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। लेकिन क्या कहते हैं उन्होंने, ये अनेक, ये सभी देशों से, ये सभी देशों के लोग, हर धर्म के लोग अच्छी तरह से मिलकर, उधर कोई भेदभाव न करने से हम सब एक है। एकता से जीने का वह पूरा विषय, एकता से जीने का वह भाव क्या अब क्या हुआ है? वो सूख गया है। हमसे पूछते हैं लेखक जी, देखो उधर आर्य और द्राविड़, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग देश के लोग, आर्य और द्राविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन, ये सभी लोग बीच में भेदभाव न करने से हम सब एक है। एकता से जीने का वह भाव क्या अब सूख गया है? मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, तो हम उसे भूल नहीं सकेंगे, हम नहीं भूलना है। हमारे महान मुनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हम उनका क्या संस्कृति है, क्या वो सभ्यता है, उसे हम नहीं भूलना चाहिए। देखो इधर मुनीषियों, पुरुषों, जो इस भारत देश में जो महान पुरुष बीत गए हैं, तो उनका आदर्श या वो संस्कृति क्या सभ्यता है, हम उन सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। जो उन्होंने अच्छे आदेश दिए हैं, तो क्या उन्होंने आदर्श पालन किए हैं, तो उसे हम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह कवि द्विवेदी जी क्या कर रहे हैं, तो पीछे बीत गए हुए अनेक महान व्यक्तियों का आदर्श हमें स्मरण करते हुए हम जिस तरह इस समाज में जीना है, जिस तरह एक अच्छा सा रास्ता हम पालन करना है, इसके बारे में अनेक विषय हमारे साथ चर्चा किए हैं। तो यहाँ तक हम बीत गए हुए अनेक महापुरुषों का स्मरण किए हैं। तो इस पाठ में अभी आगे बहुत सारे जीवन के बारे में, जीवन चलाने के बारे में अनेक आदर्शों का उपयोग हुए हैं। तो उस विषय को हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।